चीजें निकलकर सामने आएंगी। और आत्ममंथन, कांग्रेस थी, पूर्व कांग्रेसी जो कांग्रेस को छोड़ गए, वो यही कहते हैं कि आत्ममंथन नहीं होता इस पार्टी में। सबसे बड़ी खामी जो है यही है कि गलतियां हम स्वीकार नहीं करेंगे तो सुधारने के रास्ते बंद हो जाते हैं। काश मीडिया आत्ममंथन एक बार करे कि क्यों चौथा स्तंभ नहीं है। हमारी पार्टी में बहुत आत्ममंथन होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पूरा चुनाव ज्ञानेश कुमार का चुनाव है, ये बीजेपी का चुनाव, मोर्चा का चुनाव है, ये लोकतंत्र का चुनाव नहीं है। और मैं अभी भी फिर देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है, 14 करोड़ देश की आवाम का अपमान है। आप बिहार की जनता का अपमान कर रही हैं और किसी को हक नहीं है बिहार की जनता का अपमान करने का। बिहार की जनता के मैंडेट को सर झुकाकर स्वीकार अभी बहुत वक्त मिलेगा आप लोगों को, अभी बहुत वक्त मिलेगा फाइट करने का। मेरे पास तो थोड़ा सा वक्त बचा है, थोड़ा अच्छा डिबेट अब यहाँ पे अच्छी चर्चा कर लें। थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोगों ने किया है, रुकिए ना, थोड़ा रुक जाइए हनुमान जी। जनता इनको देखना नहीं चाहती है। 1 मिनट रुक जाइए, उसमें बात भी रखना चाह रहे थे मनोज कुमार जी, मैं उनको भी वक्त देना चाहती हूँ, फिर वक्त खत्म हो जाएगा। रुक जाइए आप दोनों, प्लीज रुक जाइए जल्दी से मनोज जी। तो करप्ट ही होगा। गिरी जी अभी बहुत कुछ सुनना है, तैयार रहिएगा, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, तो इसीलिए थोड़ा सा आतुर व्याकुल नहीं होइए, थोड़ा आराम आराम से सुनिए, सब चीजों का जवाब आप ही को देना है। 1 मिनट रुक जाइए। मैं ठीकरा बम मनोज जी बोलिए प्लीज। रुकिए भाई, आप कहे सब बोल रहे हैं, सबको मौका दीजिए। जनता ने आपको मैंडेट दिया, हम स्वागत करते हैं इसका, हम विरोध नहीं कर रहे। हम लोग बिहार के हैं, हम चाहते हैं बिहार सुधरे, कोई सुधारे, कोई भी मुख्यमंत्री बने बिहार के लिए अच्छा होना चाहिए। बिहार के जो अपमान बिहार से बाहर होता है उसको रोकना चाहिए, बिहार में जो पलायन हो रहा है वो रोकना चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री बने तो इस पर चिल्लाइए मत, इस पर दूसरों को डोमिनेट करने की प्रयास मत कीजिए। अच्छा ठीक है, आगे बोलिए ना मनोज। आप के आगे उसके बाद ये बात बोल रहे थे कुछ है बोलने के कि हमारे प्रधानमंत्री जी आकर के बिहार में इतनी सभाएं की हैं, केवल चुनाव के समय में बिहार में आकर के बिहारियों को याद करते हैं। उसके बाद हमको बताइए 5 साल या 10 साल 11 साल उनकी सरकार हो गई केंद्र में, बिहार को पलायन रोकने के लिए, बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए उन्होंने कितनी बार सभाएं की है, इसकी बात बताइए। ये नहीं बताएंगे। चुनाव के समय में आकर के यहाँ पे डेरा डाल देना, 14 सभाएं करना, 15 सभाएं करना, पूरा तंत्र लगा देना, लेकिन उसके बाद से कहते हैं इससे बिहार के भविष्य सुधरेगा। इससे बिहार का भविष्य नहीं सुधरने वाला नहीं। लेकिन ये बताइए, आपने एक तरीके से जो आरोप आप पे लगते थे कि आप लोगों ने बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम किया, नुकसान तो आप लोगों का सीधा सीधा महागठबंधन को ही नजर आ रहा है, अगर ये टैली पर हम जाएं तो। नहीं, ये हम लोग बी टीम सी टीम नहीं है। 1980 में जब भाजपा का फाउंडेशन हुआ था, उस वक्त भाजपा किसका बी टीम था? चुनाव लड़ा ना, कितने सीट आए थे, कितने परसेंटेज वोट आए थे? उसका मतलब ये नहीं है। चुनाव के समय में हर पार्टी जब नया आती है तो सब पार्टियों की हालत ऐसे ही होता है, जनता के बीच में जानती है, जनता उठाती है इनिशियली में, उसको समझाना पड़ता है। ठीक है, अब ये बताइए, तो ये लोग इतनी सभाएं की, इतनी सभाएं की, आपने सभाएं की, हम मान नहीं रहे, लेकिन चुनाव के समय में सभाएं की। अमित शाह जी आके कहते हैं कि 5 साल और दे दो, वो भूल गए कि उनकी सरकार है, हम बाढ़ को कंट्रोल कर लेंगे, गांव ढह गया है, कोई पूछने वाला नहीं था। अरे तो चुनाव के समय में सभाएं की, उसके पहले सरकार तो इन्हीं की थी ना मनोज जी, दिल्ली में हो, सरकार तो इन्हीं की थी। बिहारियों को मारा पीटा जाता है मैडम, बिहारियों को प्रताड़न दिया जाता है, बिहारी एक गाली बन गई है, तब तो बिहारियों की इनको याद नहीं आती है। जब बिहारियों का वोट लेना होता है तब याद आता है। यहाँ पे आके बिहार में ये भाषण देते हैं कि रील बनाओ, पैसे कमाओ, हमको फैक्ट्री चाहिए, हमको अच्छी शिक्षा चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए। जी को वक्त देना चाहती हूँ, रुक जाइए। ठीक है, अब आप लोगों ने आरोप लगा लिए, अब उनको थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज, उनको भी सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए धनंजय जी। इंडी अलायंस एक है, इंडी अलायंस एक है, इंडी अलायंस, उसमें एस रेवंत रेड्डी एक मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, जो कहते हैं कि बिहार के डीएनए से बेहतर है तेलंगाना का डीएनए, उसको ही ले आते हैं चुनाव प्रचार कराने। क्या बिहार की जनता इनको वोट देगी? एक इनके तमिलनाडु के इंडी अलायंस के मुख्यमंत्री है, जो कहते हैं बिहारी यहाँ आते हैं बाथरूम साफ करने के लिए, उनको ले आते हैं प्रचार में, जो वोट इनके पास होने चाहिए तो वो भी दब जाते हैं। अरे इनको पता होना चाहिए कि क्या करें, कोई स्ट्रेटेजी हो, कोई समझदार आदमी हो, कोई व्यक्ति हो जिसको राजनीतिक समझ हो, जिसको जनता की समझ हो, जो नीतियों को समझ सकता हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ इन्होंने चुनावी फ्रॉड जो किया था, तब से लेकर के इंदिरा गांधी को उस चुनावी फ्रॉड में सजा जो हुई थी, जिनका क्या है,
भाई जो आदरणीय राहुल गांधी और ठीक है। परम आदरणीय सोनिया एक गांधी नहीं, आप जो कह रहे हैं ना उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं संजीव आपसे भी एक सवाल लेना चाहती हूँ। जमानत के लोगों क्या पर ये जो आपको गठबंधन का लोग प्रारूप है ना, सौंपी है दिक्कत देश की उसमें भी है, जैसा धनंजय जी कह रहे हैं, वो भी उसकी भी एक्सेप्टेंस बिहार के मतदाताओं के बीच नहीं रही, ये वजह बनी? देखिए, गठबंधन एक नेचुरल अलायंस की तरह होना चाहिए, जो कि आपको दिखाई पड़ता है कि बीजेपी और जेडीयू लगातार अपने आप को उस तरह से गढ़ते चले आए हैं और उसमें जो ऐड हो रहे हैं लोग वो अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। बहुत आसान नहीं है उनके लिए, लेकिन जो मेन कोर में है वो बीजेपी, जेडीयू और उसके बाद एलजेपी ने अपने लिए एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। मैं यहां पा रहा हूं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है कांग्रेस और आरजेडी में। आरजेडी ने सत्ता छीनी है किससे? 1989-90 में कांग्रेस से। तो ये जो दर्द है कांग्रेसियों का, ये जाते नहीं जाता है। उन्हें ये लगता है कि हमें वापस जमीन पा। देखिए, कृष्ण अलावेरू साहब आए हैं, वो विलक्षण व्यक्ति हैं, लेकिन उनका मैंडेट क्या था? इस चुनाव को जितवाना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं सियासी जमीन यहां पर अपनी तैयार करूंगा, मजबूत बनाऊंगा, हारने वाली भी सीटें लूंगा और उसको जीत कर। तो ये तो देखिए गलत है ना, या तो आपको प्रायोरिटीज क्लियर नहीं थी, बिल्कुल, या फिर तो ये जो नेचुरल अलायंस वीआईपी के ऊपर अब ये डगमगाएगा संजीव, आप मान रहे हैं डगमगाएगा आगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में? हाँ। उत्तर प्रदेश में जाहिर है कि इसका असर होगा। असर होगा। तरन तारण से बड़ी खबर आ रही है, उपचुनाव भी हो रहे थे, आप सभी को पता है, वहां पर आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। ये देखिए अपडेट सामने आ रहे हैं चुनाव को लेकर के। बिहार में एक तरफ एनडीए की बम्पर जीत, दूसरा उधर तरन तारण विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई है। आपके हरमीत सिंह संधू, उनको जीत मिली है। ये देखिए जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। तो आज जश्न का दिन है, पंजाब से लेकर के बिहार तक। मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं जीत को लेकर के, सुनिए। एक बड़ी जीत जो है तरन तारण के उपचुनाव में देखने को मिला। हालांकि शुरुआती दौर में हमने देखा कि अकाली जो है वो लीड कर रही थी। देखिए, तरन तारण की जनता ने एक बार फिर से ये संकेत दे दिया है और संदेश दे दिया है कि पंजाब की जनता का भरोसा अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में, भगवंत मान जी की राजनीति में, उनके सरकार चलाने के तौर तरीके में, और जिस तरह से मान साहब की सरकार पिछले 4 साल से काम कर रही है, 3.5 साल से, उसमें पूरी तरह से है। पहले लुधियाना में बम्पर जीत दिलाई, उसके बाद में तरन तारण में, लुधियाना एक अर्बन सीट थी, तरन तारण एक रूरल सीट है। तो शहर हो या गांव, हर वर्ग, हर समाज के लोग भगवंत मान जी के गवर्नेंस में, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में यकीन रख रहे हैं। इसके लिए मैं पंजाब की जनता का धन्यवाद भी करता हूं और बधाई भी देता हूं कि आप ईमानदार राजनीति में, काम करने वाली राजनीति में यकीन रख रहे हैं। 2027 में कैसे देखते हैं, क्योंकि नतीजे आपके फेवर में? अभी तो ये जीत हुई है और अभी 1-1.25 साल है काम करने का। अभी तो हमारे सामने काम है, पंजाब की जनता के सामने मंत्री हैं हमारे, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब लोग ग्राउंड पे, तो सब लोग काम करेंगे 27। तो ये सब लोग जो है काम करेंगे, ये बात मनीष सिसोदिया ने कही और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की और पंजाब की जनता ने जिस तरीके से भरोसा दिलाया, कहीं ना कहीं पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। तो बिहार में बड़ा गजब का फैसला आया है और इस पर तो अब क्या फैक्टर्स रहे, हार के क्या कारण रहे, ये जो झटका लगा है, ये तमाम चीजें जिनका विश्लेषण होगा। लेकिन देखिए एक चीज, तरन तारण में जो जीत, यहां पर फिर वो इलेक्शन मशीनरी कहां चली जाती है, ये सवाल भी पूछे जाएंगे।